डीलो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने जो हम वो कर रहे हैं, बीएनएस की सीरीज़ कर रहे हैं, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, डीलो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा। जो हम लोग कर रहे हैं बीएनएस की सीरीज़, उसको अब हम आगे बढ़ाएंगे। बीएनएस में अब तक हम लोगों ने कर लिए हैं चैप्टर 5। चैप्टर 1 से लेके 5 तक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। सबसे पहले आया था हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 बात कर रहा था प्रारंभिक की, यानी कि प्रीलिमिनरी पार्ट की, जिसमें थे 3 सेक्शन। फिर उसके बाद हमने किया था चैप्टर 2। चैप्टर 2 था हमारा दंडों के विषय में, ऑफ पनिशमेंट। फिर चैप्टर 3 था हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन के विषय में, जो था साधारण अपवादों के बारे में बात कर रहा था। 14 से लेके कहाँ तक था? 14 से लेके था 44 तक, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की थी चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 था अबैटमेंट से रिलेटेड, जो था 45 से लेके था 60 तक। फिर उसी के अंदर 61 और 62 आ गए थे, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे थे। फिर इसके बाद हमने बात की थी चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 में हमने बात की थी वुमेन से रिलेटेड और चाइल्ड से रिलेटेड बात की थी, जो इनके विरुद्ध ऑफेंस से रिलेटेड थे, ठीक है। इसको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हुए पढ़ा था। अब जब हम बात करते हैं तो आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 जिसकी बात कर रहा है वो है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। ये आईपीसी का सेम वही चैप्टर है जो था आईपीसी में चैप्टर 16। चैप्टर 16 जब हम बात करते थे तो वो यही बोलता था कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध कौन कौन से होते हैं, और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड था। ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके क्रम में आगे। जब हम चैप्टर 6 को देखते हैं तो देखते हैं कि ये कवर कर रहा है सेक्शन 100 से लेके 146 तक। 100 से लेके 146 तक कवर कर रहा है ह्यूमन बॉडी पर जो अफेक्ट करते हैं अपराध, उससे रिलेटेड। जब हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो पार्ट्स में जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये अलग अलग सेक्शंस में भी डिवाइड हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में, ठीक है। क्या बोल रहा है? ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ, लाइफ को जो अफेक्ट कर रहा है सेक्शन 100 से लेके 113 तक, ठीक है। 113 तक, 100 से लेके 113 तक बात कर रहा है जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। फिर इसके बाद जो आता है वो आता है हर्ट से रिलेटेड, यानी उपहत्या के विषय में 114 से 125, 1142, 125, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक सेक्शन कवर करेगा? 126 से लेके 127 तक, ठीक है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो ये आती है आपराधिक बल और हमले के विषय में, 128 से लेके 136 तक। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो आता है व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात् श्रम के विषय में, ठीक है। 137 से लेके 146 तक, 137 से 146 तक बात कर रहा है किडनैपिंग, अब्डक्शन, स्लैवरी एंड फोर्स लेबर के बारे में, ठीक है। तो अब हम इसके पार्ट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो जब हम इसके पार्ट्स को पढ़ेंगे तो सबसे पहले कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ 100 से लेके 113 तक, ठीक है। 113 तक आ रहा है, 100 से लेके 113 तक। सबसे पहले जब हम देखेंगे सेक्शन 100 बात कर रहा है आपराधिक मानव वध की, यानी कि कल्पेबल होमोसाइड की, कल्पेबल होमोसाइड, ठीक है। जब हम आईपीसी पढ़ते थे तो हमने आईपीसी में देखा था सेक्शन 299 को। सेक्शन 299 पे यही बात कर रहा था कि आपराधिक मानव वध क्या होता है, और यहाँ पे जो बीएनएस में हमारा सेक्शन 100 है वो भी यही बात कर रहा है कि आखिर ये आपराधिक मानव वध क्या होता है। जब हम इसके पॉइंट्स को देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें आता है मानव वध। मानव वध यानी कि एक मानव के द्वारा दूसरे मानव की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध कहलाता है। ऐसे नहीं है भाई किसी ने भी मानव वध कर दिया, कोई जानवर, किसी जानवर ने खा लिया तो आप बोलेंगे नहीं भाई मानव वध हो गया। मानव वध हुआ, लेकिन मानव के द्वारा थोड़ी ना कारित हुआ है। जब तक मानव के द्वारा कारित नहीं किया जाएगा तो वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। तो आपराधिक मानव वध होता है कल्पेबल होमोसाइड। इसमें क्या होता है, जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो कोई क्या करेगा, मृत्यु कारित करने के आशय से, उसका इंटेंशन क्या है, डेथ कारित करना, मतलब डेथ कारित करने के आशय से क्या करेगा, क्या करता है, शारीरिक क्षति करने के आशय से, मतलब उसके ऊपर ऐसा कोई शारीरिक क्षति करता है, इस इंटेंशन के साथ करता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाना संभव है,
मतलब कि हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, मरने की संभावना के आशय से क्या करता है, कोई क्षति कारित करता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करता है, यहाँ पे आता है ज्ञान। आशय के साथ साथ यहाँ पे आ गया, यह आ गया हमारा आशय, और आशय के साथ शामिल किया इन्होंने यहाँ पे ज्ञान। यह ज्ञान रखते हुए कि संभव है, मतलब संभावना है इस चीज की कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर देगा। ठीक है, तो क्या करता है, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन की बात। ठीक है, तो अगर हम इसके पॉइंट से अगर इसका अर्थ निकालते हैं तो यहाँ पे आशय भी है, ज्ञान है, परंतु यहाँ पे क्या होता है, मृत्यु की निश्चितता नहीं होती है। मृत्यु हो भी सकती है, मृत्यु की निश्चितता नहीं है। यहाँ पे क्या हो सकता है, इसकी मृत्यु हो भी सकती है और नहीं भी। चलिए देखते हैं इसका एक इलस्ट्रेशन। जब हम इसका फर्स्ट नंबर का इलस्ट्रेशन देखते हैं तो उसमें लिख रहा है कि क एक गड्ढे पर लकड़ियाँ, ये कै नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, ये एक गड्ढे पर, ये एक गड्ढा है, इस पर लकड़ियाँ इस आशय से बिछाता है। ये लकड़ियाँ इसने यहाँ पे बिछा दी और यहाँ पे इसने रख दी कुछ घास। ठीक है, यहाँ पे इसने कुछ घास बिछा दी। ठीक है, कि तद द्वारा मृत्यु कारित करे। ये ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभाव्य है कि तद द्वारा मृत्यु कारित हो। ठीक है, ये जानता है कि इसके द्वारा मृत्यु कारित, भाई कोई खड्डे में गिरेगा, गिर के उसकी मृत्यु हो सकती है, ये मान रहा है ऐसा। और फिर क्या करता है, लकड़ियां बिछाता है। ठीक है, और यहाँ पे आता है बी, और बी क्या करता है, इस जमीन को, ये जो खड्डे वाली जमीन थी, इसको इसने समझा कि ये सुदृढ़ है, मतलब ये चलने लायक है। यह इस पे चलना शुरू कर देता है और चलते 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 इसमें जाके नीचे गिर जाता है। जब वो इसमें गिर जाता है और मर जाता है, गिरा और मर गया, तो यहाँ पे क्या किया, इसने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है। किसने, ए ने, इसलिए मानव वध का अपराध किया है। तो ये तो बात हुई इसके इलस्ट्रेशन की। अब हम बात करते हैं इसमें, जब हम इस एक्ट को मतलब इस सेक्शन को पढ़ेंगे हम, तब इसमें हमको 3 स्पष्टीकरण दे रखे हैं, यानी कि एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं। तो क्या करता है, क्या कहता है ये इलस्ट्रेशन, ये इसके जो 3 इलस्ट्रेशन है उसमें सबसे पहला इलस्ट्रेशन हमको यह बताता है कि जो किसी व्यक्ति को जो रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है और तुरंत मृत्यु कर देता है, तो यह माना जाएगा कि उसने मृत्यु की है। ठीक है, क्या किया उसने कि कोई व्यक्ति है, उसको क्या किया कि भाई अंग शैथिल्य क्या, मतलब कोई हानि कारित करी, उसको कोई क्षति कारित करी और उसके द्वारा क्या करता है, उसकी मृत्यु कारित कर देता है, तो ये इसके अंतर्गत कवर हो जाएगा। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो ये हो सकता है कि आपने देखा होगा कि भाई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके हार्ट बहुत कमज़ोर है, डॉक्टर ने कह रखा है भाई इसको कोई इस तरीके की बात पता नहीं चलनी चाहिए कि भाई इसको आघात पहुंचे, इसको सदमा लगे। पर क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब क्या करते हैं, कहते हैं ए को कि भाई बी को इस तरह की कोई भी न्यूज़ मत देना। ठीक है, कि ये न्यूज़ बी को पता नहीं चलनी चाहिए कि भाई उसको इस तरीके की भयंकर बीमारी हो गई है। ठीक है, नहीं तो उसे क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी, या मतलब उसको सदमा लग जाएगा। उसका हृदय पहले से कमज़ोर है, हार्ट कमज़ोर है पहले से, तो उसको इस तरीके की कोई नॉलेज नहीं पता चलनी चाहिए, ये तो उसको क्या होगा, समय से पहले मृत्यु हो जाएगी। अब मान लीजिए कि इसका इंटेंशन है कि भाई इसकी प्रॉपर्टी इसके पास आ जाए, कर जाए कैसे भी, ये क्या करता है, ये न्यूज़ इसको जाके दे देता है, भाई तेरे को तो पता था कि भाई इसको इस तरीके की न्यूज़ दी गई तो ये मर जाएगा, और मान लीजिए इसने न्यूज़ दी और ये मर गया, तो ये यहाँ पे कवर हो जाएगी बात कि भाई उसको इस आशय से उसने अंग शैथिल्य या क्या किया, कोई इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दी कि भाई उसको क्या हो गया, मृत्यु हो गई, तो ये बात इसके स्पष्टीकरण 1 में कवर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित करना, यद्यपि उचित उपचार व कौशलपूर्ण चिकित्सा से मृत्यु रोकी जा सकती थी। ठीक है, ये इसका स्पष्टीकरण 2 है कि भाई शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित करना, यद्यपि उचित उपचार व कौशलपूर्ण चिकित्सा से मृत्यु रोकी जा सकती थी। मतलब अगर उचित उपचार मिलता तो वो मृत्यु बच सकती थी, पर ऐसा नहीं किया गया, तो वो किस में कवर हो जाएगा, मृत्यु के अंतर्गत कवर हो जाएगा। माँ के गर्भ में स्थित बालक की मृत्यु करना आपराधिक मानववध नहीं है। मान लीजिए कोई स्त्री गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, उसके पेट में जो बेबी है वो जब तक अगर वो पेट में है तब तक अगर वो उसको खत्म नहीं करता तो वो मानववध नहीं आएगा, जब तक कि वो जब तक कि वो जो बेबी है उसका कोई पार्ट बाहर नहीं आया हो। ठीक है, ये वाली बात बोल रहा है हमको स्पष्टीकरण नंबर 3। चलिए अब हम बात करते हैं आगे।
अब आता है हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन, मर्डर। आपराधिक मानव वध भी इम्पोर्टेंट था, पर 101 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या बात कर रहा है ये? हत्या की, यानी कि मर्डर की। ठीक है, क्या होगा कि सामान्यतः क्या होता है, जनरली क्या होता है, आपराधिक मानववध यानी कि जो कल्पेबल होमिसाइड होता है वो ही मर्डर होता है। ठीक है, और जो मर्डर होता है यानी हत्या होती है वो आपराधिक मानववध यानी कि कल्पेबल होमोसाइड का बढ़ा हुआ रूप होता है। एक जो बढ़ा हुआ रूप होता है, मान लीजिए ये एक छोटा सा आपराधिक मानववध है और ये जो होगा ये हत्या होगी। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं हत्या की तो ये हो गई हत्या और इसमें आपराधिक मानववध शामिल होता है। ठीक है, सभी हत्या, रीजनिंग टाइम में आते थे ना इसके इस टाइप के क्वेश्चन, सभी हत्या सदोष मानववध है। सभी हत्या सदोष मानववध है और सभी ये जो होगी ना, सभी सदोष मानववध यानी आपराधिक मानववध जो होता है उसमें हत्या नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो मर्डर होता है उसमें कल्पेबल होमोसाइड शामिल है, लेकिन सभी कल्पेबल होमोसाइड में मर्डर शामिल हो यह आवश्यक नहीं है। ऐसा क्यों? इसके जब हम आगे अपवाद पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आखिर ऐसी क्यों बात है। ठीक है, तो क्या होता है कि हत्या के लिए निम्न आवश्यक तत्व होते हैं, जो होते हैं ना असेंशियल एलिमेंट्स किसी मर्डर को करने के लिए, वो निम्नलिखित हो सकते हैं। कैसे हो सकता है भाई? मृत्यु कारित करने का आशय होना चाहिए, भाई ये तो हमने कल्पेबल होमोसाइड में भी पढ़ा था। शारीरिक क्षति करने का आशय होना चाहिए, ये भी हमने पढ़ा था कल्पेबल होमोसाइड में। क्षति प्रकृति के मामूली प्रक्रम में ऐसी है कि मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, मतलब उसने क्षति ऐसी कारित की है कि उससे मृत्यु कारित हो ही जाएगी। ठीक है, कार्य इतना आसन संकट है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा, शारीरिक क्षति कर ही देगा। क्या हो गया? क्या आपको यहाँ पे कोई भी संभावना नाम का वर्ड दिख रहा है? संभावना ऐसा वर्ड आपको दिखा? जी नहीं, क्योंकि ये तो हमने देखा था कल्पेबल होमोसाइड में, वहां पे होती है मृत्यु की संभावना, लेकिन जो हत्या होती है उसमें संभावना नाम की कोई चीज नहीं होती है। क्या होगा? एक व्यक्ति है ए, ये बंदूक उठाता है, बी की तरफ चलाता है, बी इसके जस्ट सामने खड़ा है, इसको गोली मारता है, गोली लगती है, बी मर जाता है। बी जैसे ही मरा इसने हत्या कारित कर दी, ये वाली बात बोल रहा है। ठीक है, ए खड़ा है दूर, बी खड़ा है यहाँ पे खड़ा है सी। ठीक है, ये तो हो गया भाई किसी और की मृत्यु कारित कर देगा, ये हमने पहले भी देखा था कि भाई इसकी मृत्यु कारित करनी थी, किसी और की मृत्यु कारित, अभी आप देखेंगे आगे। ठीक है ना, तो फिर क्या हुआ? अगर ये इसको मारता है, इसको शारीरिक क्षति कारित होती है, ये मरा भी और मर भी सकता है और नहीं भी मर सकता। अगर नहीं मरता तो ये आपराधिक मानव वध में कवर हो जाएगा। ठीक है, पर इसका डायरेक्टली इंटेंशन था, गोली निकाली चलाई, बी मर गया, तो ये हत्या हो गई। ठीक है, यहाँ पे संभावना नाम की कोई चीज नहीं होती है, जहां संभावना नहीं होती है वहां हत्या होती ही होती है। अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या होता है। यहाँ पे दे रखे हैं हमको 5 अपवाद, 5 अपवाद दे रखे हैं, वो हमें बताते हैं कि कब आपराधिक मानव वध हत्या होगा या नहीं होगा। तो ये बोल रहा है कि ये जो अपवादित दशाएं दे रखी है ना, इनको छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी आपराधिक मानव वध होते हैं ना वो हत्या होते हैं। तो क्या आता है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत आता है, सबसे पहले आता है गंभीर और अचानक प्रकोपन। क्या हुआ? अपराधी जो था गंभीर व अचानक प्रकोपन से अपनी आत्म संयम की शक्ति को खो देता है। जिसने प्रकोपन दिया है उनकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे। क्या होगा इसके अंतर्गत? एक व्यक्ति है, उसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है और वो गुस्से में आके क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को चाकू मार देता है या पास में कोई बोतल पड़ी उठा के मार देता है। आत्मसंयम जो होता है, उसका जो मेंटल स्टेट होता है वो खो चुका होता है, उसको इतना तेज गुस्सा आ रहा होता है। जब भी तो कहते हैं गुस्से पे कंट्रोल करके रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमको गुस्से पे कंट्रोल करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये बोल रहा है उसको प्रकोपन आना चाहिए, प्रकोपन आएगा जब भी तो वो आपराधिक मानव वध में कवर हो जाएगा। ये बता रहा है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन ऐसा था कि आत्मसंयम की शक्ति खो देता है, मेंटल स्टेट अपना खो देता है। जिसने प्रकोपन दिया है उनकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु, मान लीजिए ये ए नाम का व्यक्ति है, इसने बी को प्रकोपित किया, बी ने इसको मार दिया। ठीक है,
तो प्रकोपन ए के द्वारा ही दिया गया होना चाहिए। और फिर क्या होता है, ये क्या कर सकता है, मृत्यु भूल या दुर्घटनावश किसी और अगर व्यक्ति की कारित कर देगा। मान लीजिए इसको मारना चाहता था, ये व्यक्ति बीच में आ गया, ये मर गया, तो ये इसमें भी कवर हो जाएगा। ठीक है। प्रकोपन स्वेच्छा नहीं होना चाहिए, मतलब वो खुद फर्स्टेड होके नहीं आना चाहिए कि भाई वो अपने घर से लड़ाई लड़ूई करके आया है और फिर आके वो ए को मार रहा है। ए और बी के बीच में लड़ाई होनी चाहिए और लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए कि भाई वो प्रकोपित हो जाता है एक ही बातों से आके और फिर क्या कर देता है, वो उसकी हत्या कर देता है। तो ये वाली बात बोल रहा है हमको गंभीर और अचानक प्रकोपन के बारे में बात करते समय। और प्रकोपन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई लोक सेवक द्वारा उसको प्रकोपित किया गया हो, कि मतलब लोक सेवक क्या हो गया, मतलब कोई पुलिस है उसको पकड़ने के लिए गई है और वो उसके ऊपर इल्जाम लगाती है कि तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, और उसको गुस्सा आ जाता है तो वो ऐसे काम करता है, तो लोक सेवक के द्वारा भी वो प्रकोपित नहीं होना चाहिए। और प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात के अनुसार प्रकोपित किया गया हो, या कोई ऐसी किसी बात के द्वारा ना दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। मतलब वो अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए अगर ये काम कर रहा है, उसको इस तरीके का प्रकोपन हुआ है, तो वो यहाँ पे शामिल नहीं होगा। प्रकोपन किस तरीके का होगा, ये किसका प्रश्न होगा, विधि का प्रश्न नहीं होगा, ये होगा तथ्य का प्रश्न। ठीक है ना, ये होता है तथ्य का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। इसका जो आता है सेकंड पॉइंट, वो हमको बात करता है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का सद्भावना पूर्वक उपयोग। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि शरीर या संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भाव पूर्वक प्रयोग में लाते हुए उसे अपनी शक्ति का अतिक्रमण कर दिया तथा जितनी शक्ति प्रयोग में लानी थी उससे अधिक शक्ति का प्रयोग किया। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, पुलिस को कहा जाता है कि अपराधी को पकड़ के लेके आओ। ये एक ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस का, इसको कहा गया इस अपराधी को पकड़ के लेके आओ। इस अपराधी को पकड़ के लाने के लिए, ये कुख्यात अपराधी है, ये मान लीजिए इनाम विनाम घोषित हो रखा है, भग गया था, ये फरार हो गया था, तो इसको पकड़ने के लिए ये जाता है पुलिस ऑफिसर। इसको अधिकार होता है कि अगर ये भाई नहीं माने, पकड़ में नहीं आए, तो इसके पैर पे गोली मार दो। पर ये क्या करता है, इसके पैर पे गोली नहीं मार के इसको सीधे शूट कर देता है, जिससे ये व्यक्ति मर जाता है, जबकि इसके अधिकार शक्ति में नहीं था कि इसको मार सकता था। तो अगर उसने क्या किया, अपनी शक्ति का उपयोग अलग से कर दिया। ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग जो था उसने ज़्यादा कर दिया, तो ये तो पुलिस वाली बात तो हम लोक सेवक में भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने इसलिए ली है क्योंकि जो विधि द्वारा न्यायानुमूत, तथ्य की भूल के कारण न्यायानुमूत वाली जो चीज़ आती है ना हमको, जो हम प्राइवेट डिफेंस में यूज़ करते हैं, वो वाले भी इसमें कवर हो रहा है एक बार। तो क्या हो गया कि प्राइवेट डिफेंस में जितनी शक्ति का प्रयोग करना था उससे अधिक जाके अगर शक्ति का प्रयोग करने लग गया तो वो आपराधिक मानववध यानी कि कल्पेबल होमोसाइड में कवर हो जाएगा। और अगर लोक सेवक विधि द्वारा उसे प्रदान की गई शक्ति से आगे बढ़ जाए, तो आप इस वाले पॉइंट को, इन दोनों को साथ में कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो जनरल व्यक्ति होता है वो अपने प्राइवेट डिफेंस को क्रॉस कर देता है, और यहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट होता है वो अपने उसको क्या होता है, जो शक्ति होती है उससे आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अचानक लड़ाई पूर्व चिंतन के बिना किया गया हो आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। मतलब लड़ाई क्या होती है, अचानक होनी चाहिए। ऐसे नहीं उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक चौराहे पे मिलेंगे, यहाँ पे ये हमसे बहस करेंगे, ये मेरे को ये कहेगा, तो इस करके इनके में ऐसे पूर्व चिंतन नहीं, उसको ऐसे मारेंगे। लड़ाई क्या होनी चाहिए, दो लोग बैठे हैं आराम से, इनके बीच में कोई विवाद शुरू हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि वो लड़ाई हो गई। ठीक है, पूर्व चिंतन के बिना किया गया हो, मतलब उन्होंने डिसाइड नहीं किया हो। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु की जोखिम उठाए। आपने यहाँ पे देखा होगा ये करुणा शाहबाग का केस आया था, उसमें क्या था कि भाई वो जो लेडी थी वो चाहती थी कि भाई वो इतने साल से उसके अंदर बिस्तर पे पड़ी थी, कोमा में थी, और फिर वो चाहती थी कि भाई मैं बिस्तर में रहूँ, तो मैं अब जीवन अपना जीना नहीं चाहती, भाई ऐसे पड़े पड़े ज़िंदगी कब तक जिएगी। तो उसने कोर्ट से उससे गुजारिश की थी कोर्ट से कि भाई मुझे मेरी इच्छा मृत्यु का वरदान दिया जाए। तो इसी तरीके कॉन्सेप्ट पे आप इसको आधारित समझ सकते हैं कि 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करता है या कोई मृत्यु की जोखिम उठाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंतर्गत उसको कवर नहीं किया जाएगा। आप देखते होंगे ना कि भाई WWF वगैरह होते हैं, उनमें ये लोग लड़ाई करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, तो वहाँ पे भी उसको भी तो हम देखते हैं ना प्राइवेट डिफेंस में कवर कर लेते हैं कि भाई उन्होंने अपनी मृत्यु खुद ने होना सहन किया था या कोई क्षति कारित होना खुद ने सहन किया था।
वो वाली बात आती है। तो क्या हो गया, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु की जोखिम उठाए। अब हम देखते हैं फाइनली कि आपराधिक मानववध हत्या में अंतर क्या होता है। जैसा कि हमने जब इसके डेफिनेशन क्लॉज को पढ़ा था तब हमने देखा था क्या था कि बेसिकली जो यहाँ पे डिफरेंस है वो होता है संभावना का। ठीक है, कि भाई मृत्यु हो भी सकती है और मृत्यु नहीं भी हो सकती। ये वाला जहां कॉन्सेप्ट आ जाएगा वहां पे हो जाएगा हमारा कल्पेबल होमिसाइड। और जब हम बात करते हैं हत्या की तो यहाँ संभावना नाम की कोई चीज नहीं होगी और यहाँ पे सीधे ही हत्या होगी। जहां 299 आईपीसी की बात करते हैं, कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है। 100 बीएनएस की बात करते हैं, वो कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है। जब हम हत्या की बात करते हैं तो 300 आईपीसी आता है जिसका पनिशमेंट हमको 302 में दे रखा है। और यहाँ पे बात करते हैं हम 101 की जो बीएनएस में बात करता है। आपराधिक मानववध में हत्या शामिल हो भी सकती है और नहीं भी। हत्या में आपराधिक मानववध शामिल होता है। इसमें अपराध की मात्रा कम होती है, इसमें अपराध की मात्रा अधिक होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपराधिक मानववध होता है उसी का बढ़ा हुआ रूप, गुरुतर रूप जो होता है वो होती है हत्या। मृत्यु की पूरी संभावना आपराधिक मानववध में नहीं होती। जैसा कि आप गड्ढे वाले उदाहरण को ले लीजिए, वो बिछाता है गड्ढे पे लकड़ी और घास इस आशय से बिछाता है कि कोई व्यक्ति गिरे और मर जाए, पर मान लीजिए वो व्यक्ति नहीं मरता, उसको गंभीर चोट कारित होती है, क्षति कारित हो जाती है, तो वो आपराधिक मानववध में कवर हो जाएगा। परंतु मृत्यु की पूर्ण संभावना होगी तो वो हत्या में कवर हो जाएगा। चाकू उठाया यानी बी की तरफ करा और उसको चाकू घोंप दिया उसके और वो वहीं के वहीं उसकी मृत्यु कारित हो गई तो उसको हत्या में ही कवर करेंगे हम। ठीक है, बस अपवादों को देखते हुए चलना है। तो क्योंकि अपवादों के आधार पर ही क्या होता है, हत्या आपराधिक मानववध में कवर हो जाता है और आपराधिक मानववध हत्या में कवर हो जाती है। जब हम इसके बचाव वगैरह देखते हैं तो हम इन्हीं को देखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मामला आया था आर बनाम गोविंदा का। आर बनाम गोविंदा का 1876 में एक मामला आया था। इसमें क्या हुआ था, हत्या और आपराधिक मानववध को स्पष्ट किया था, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ना उसको स्पष्ट किया था। अब हम बात करते हैं 102 की। 102 यानी 102 क्या बोलता है हमको, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करना। तो यहाँ पे इसका सेक्शन आएगा 301 जो आईपीसी में था उसी की जैसे का जैसा ये सेक्शन है। यह उसका कार्य 300 आईपीसी या बीएनएस धारा 102 में आ रहा है तो उसे हत्या के दंड से दंडित किया जाएगा। मतलब ए ने बी की मृत्यु कारित करने के लिए चाकू उठाया, सी ने इसको धक्का दे दिया और सी आगे इसकी जगह और ये बी की जगह मर गया सी, तो क्या इसको बचाव मिल जाएगा? नहीं, मैंने तो बी को नहीं मारा, मैं तो सी को मारना था, ऐसे करके जी नहीं। क्या होगा, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे अगर भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी तो भी वो यहाँ पे कवर हो जाएगा 102 के अंदर। इसके बाद आता है हत्या के लिए दंड। 101 बात करता है हत्या क्या होती है, 100 बात करता है कल्पेबल होमोसाइड क्या होता है और 102 बात करता है हमारे लिए कि हत्या का दंड क्या होता है। जब हम आईपीसी को देखते थे तो 299, 300 और 302 को लेके चलते थे। ठीक है, जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु, आजीवन कारावास में जुर्माने का दायी होगा, यानी डेथ से लाइफ इम्प्रिजमेंट और उसके बाद हो गया फाइन। फिर इसमें क्या हो गया, पहले ये चीज जो यहाँ पे अलग तरीके की पनिशमेंट्स दे रखी है ना, ये वाली जो 4 पॉइंट हमको दे रखे हैं, पहले इस तरीके की पनिशमेंट हमको 302 में नहीं दे रखी थी, वो हमको दी गई है बीएनएस के अंदर 103 के 2 क्लोज में दी गई है हमको। क्या बोला गया है, 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर, ठीक है, 5 या अधिक व्यक्ति हैं, 5 और मोर पर्सन्स, क्या करते हैं, मूलवंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिक विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या कारित करता है। इन्होंने कुछ आधार दे रखे हैं, अगर इनके आधार पर हत्या कारित करता है तो ऐसे समूह का हर सदस्य, ये सदस्य है, ऐसे समूह का हर सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा और उसे जुर्माना भी देना होगा। ये तो बात हुई हत्या के दंड की। अब हम बात करते हैं 104। 104 क्या बोल रहा है कि आई एम एज
303 ऑफ आईपीसी। मैं सेम ऐसा का ऐसा सेक्शन हूँ जैसा आईपीसी का 303 है। आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। कोई व्यक्ति है पहले से ही आजीवन सिद्ध दोष का अपराध मतलब आजीवन सिद्ध दोष के लिए उसको दंडित किया गया है, और फिर भी क्या करता है, जैसे कि वो जेल में रहता हुआ किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कारित कर देता है तो उसे हत्या का दंड दिया जाएगा। तो मृत्यु या आजीवन कारावास व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए होगा से दंडित किया जाएगा। मतलब उसका जितना भी जीवन शेष बचा हुआ है वो अपना सारा जीवन जेल में व्यतीत करेगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 105 की। 105 कहता है हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। क्या बात कर रहा है ये बात कर रहा है कि यहाँ पे दे रखा है 100 यानी कि कल्पेबल होमोसाइड का पनिशमेंट। आपराधिक मानव वध आशय के साथ आजीवन कारावास या 5 वर्ष से कम की नहीं होगी जो 10 वर्ष तक की होगी, और जुर्माने के साथ। अगर आशय के बिना किया गया है, विदाउट इंटेंशन किया गया है, तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर आता है 106। 106 कहता है 106 कहता है हमको उपेक्षा के द्वारा मृत्यु कारित करना। नेग्लिजेंस से अगर कोई मृत्यु कारित कर रहे हैं तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगी। ये वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि आईपीसी का 304 के का था, यानी कि ए था। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कोई उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानव की कोटि में ना आता हो, तो 5 वर्ष तक का कारावास जो कठिन या सादा कैसा भी हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जबकि जो कोई जान के उतावलेपन से, जान नहीं है यान है, यान के उतावलेपन से उपेक्षापूर्ण चालान से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध यानी कि कल्पेबल होमोसाइड की कोटि में नहीं आता है, और घटना के तुरंत बाद पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर या जो मजिस्ट्रेट होते हैं हमारे, उनको रिपोर्ट किए बिना निकलकर भाग जाएगा, उसे 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये वाले जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ठीक है, आपको एक बार इनको ऐप से गो थ्रू करना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे बढ़ के चलेंगे हम 107 की तरफ, यानी कि 107 की तरफ। क्या बोल रहे हैं 107 सेक्शन? 107 सेक्शन हमको बोल रहा है 107 सेक्शन हमको बोल रहा है कि बालक या विकृचित व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्पीड़न। किसका बोल रहा है? अबैटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। जो विकृचित व्यक्ति होता है, यदि कोई बालक, विकृचित व्यक्ति, मतता की अवस्था में कोई व्यक्ति है, आत्महत्या करता है, कोई बालक करेगा या कोई अनसाउंड माइंड पर्सन करेगा या कोई टॉक्सिन पर्सन करेगा, क्या करेगा? आत्महत्या करता है। तो जो कोई ऐसी आत्महत्या करने के लिए दुष्पीड़न करेगा यानी कि अबैटमेंट करेगा, उसे मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने के लिए दंडित किया जाएगा। यानी हो गया हमारा डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर 10 ईयर्स और फाइन। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 108 की। 108 क्या बोलता है हमको? आत्महत्या का दुष्पीड़न, इसका अबैटमेंट ऑफ सुसाइड। ऐसे सेक्शन हमारे आईपीसी में पहले नहीं थे। ठीक है ना, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दे रखा है इनके बारे में। तो क्या करेगा, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्पीड़न करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। तो आप इसको इन दोनों में अंतर कैसे देखेंगे कि 107 और 108 में आखिर अंतर क्या है? 108 में बात कर रहा है कि बालक की बात कर रहा है, और यहाँ पे बात कर रहा है अनसाउंड माइंड पर्सन की, और यहाँ पे बात कर रहा है मतता यानी टॉक्सिन, शराब वराब पी लेते हैं ना, नशे की हालत में होते हैं, उसकी बात कर रहा है। लेकिन जबकि यहाँ पे एक नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहा है, नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा है कि अगर नॉर्मल पर्सन को कोई क्या करेगा, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। जैसे आप मान लीजिए सुशांत सिंह का उदाहरण ले लीजिए। सुशांत सिंह जो थे, हीरो हैं हमारे, सुशांत सिंह थे, ये अपने घर में, ये इनका घर था, यहाँ पे ये मृत पाए गए थे। ठीक है, तो अगर बाद में पता चलता है कि भाई इन्होंने, ऐसा माना गया कि इन्होंने आत्महत्या की थी, ठीक है, चलिए मान लिया, कई लोग बोल रहे थे हत्या की है, कई लोग बोल रहे थे आत्महत्या की है, मान लीजिए इन्होंने आत्महत्या की है, पर फिर हमको बाद में पता चलता है कि ये जो आत्महत्या इन्होंने की थी, ये किसी थर्ड पर्सन के दुष्पीड़न यानी अबैटमेंट से की थी, यानी कि कोई षड्यंत्र किया गया उनके द्वारा, या इनको उकसाया गया,
या किसी तरीके की कोई सहायता की गई, ठीक है। जैसे मान लीजिए इनके नौकर वगैरह थे, वो वहाँ पे रहते थे, उनको कहा गया कि भाई तुम इनको ये दे दो, जहर वगैरह दे दो, या क्या करते भाई किसी और के लिए मतलब उत्प्रेरित किया, कोई बात कह के उत्प्रेरित किया, तो ये वाली बात करके अगर इसको दुष्प्रेरित करता है और फिर उसके फलस्वरूप क्या होता है, सुशांत सिंह जी क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ के चलेंगे हम सेक्शन 109 की तरफ। 109 हमको बोलता है हत्या करने का प्रयत्न, अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर की बात सेम ऐसी की ऐसी है जैसे हमारे आईपीसी का सेक्शन है 307। 307 भी अटेम्प्ट की बात करता है। तो कोई क्या करेगा, जो कोई आशय या ज्ञान के साथ ऐसी परिस्थितियों में कोई कार्य करता है जिसका परिणाम मृत्यु होता है, तो 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर इसके फलस्वरूप उपहति कारित हो जाए तो आजीवन कारावास से या पूर्व में वर्णित अपराध से दंडित होगा, यानी कि 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। एलआई का कारावास भुगतते हुए यानी आजीवन कारावास भुगतते हुए अगर यह अपराध किया जाएगा तो डेथ और एलआई से दंडित किया जाएगा। अटेम्प्ट क्या होता है, मतलब प्रयत्न क्या हुआ, मेरे को समझ में नहीं आया, कौन बताएगा ये चीज? चलिए मैं बता देती हूँ। ए नाम का व्यक्ति है, बी की तरफ चाकू चलाता है या गोली चलाता है, गोली चला रहे हैं शुरू से तो गोली चला देते हैं, गोली चलाता है, ये जो गोली होती है वो बी को छू के निकल जाती है, पर इसका इंटेंशन तो इसको हत्या करने का ही था ना, तो इसको यहाँ पे किसके लिए दंडित किया जाएगा, हत्या करने के प्रयत्न के लिए दंडित किया जाएगा। भाई तेरा निशाना चूक गया, पर तू मारना तो उसको चाहता था, मान ले तेरा निशाना नहीं चूकता तो ये तो चल जाता ना ऊपर, उसकी बात कर रहा है। अब आता है 110 आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न, यानी कि 100 का आ गया यहाँ पे प्रयत्न। ऐसे कार्य का आशय या ज्ञान के साथ ऐसी परिस्थिति में करता है कि परिणाम आपराधिक मानव वध होगा तो 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा, और अगर उपहति कारित हो जाती है तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये तो बात हुई हमारे मर्डर, कहाँ लिखे हैं इसको, अब यहीं लिख देते हैं, मर्डर एंड कल्पेबल होमोसाइड से रिलेटेड सेक्शंस की, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक कवर किया है इन्होंने, 100 से लेके 110 तक यहाँ पे कवर हो गए। अब इसके बाद क्या है, 2-3 नए अपराध जुड़े हैं वो इसमें कवर होंगे, वो हम मेरे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए डीलॉ जंक्शन के साथ। और फिर क्या होगा, हम आगे इस सीरीज़ को आगे बढ़ा के लेके चलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। हमको बीएनएस कंप्लीट करना है, जल्दी से जल्दी हम क्या करेंगे, बीएनएस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए डीलॉ जंक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।